22 मई चेरापूंजी। घने बादलों से ढका आसमान, जंगलों में गूंजता रहस्यमय सन्नाटा और खाई के किनारे खड़ी एक नवविवाहिता, हाथ में मोबाइल फोन, चेहरे पर मासूमियत की चादर और दिल में कत्ल का तूफान। ये कहानी एक सेल्फी की नहीं, एक सेल्फी डेथ की है। एक ऐसी मौत जो कैमरे के लेंस में कैद होनी थी, एक ऐसा कत्ल जो दिखना था एक हादसा, एक ऐसा हनीमून जिसमें प्यार नहीं प्लानिंग थी हत्या की। वो दुल्हन जिसकी मांग में भरा सिंदूर उसके सुहाग का नहीं था, बल्कि उसकी मौत की पहली तारीख थी। राजा रघुवंशी, एक आम सा लड़का जो बस इतना चाहता था कि नई जिंदगी की शुरुआत अपनी नई दुल्हन सोनम के साथ करे। पर उसे क्या पता था, जिस लड़की को उसने अपना दिल और नाम दिया, वही उसकी आखिरी सांसों की गवाह बनेगी। 22 मई मेघालय की वादियों में बारिश हो रही थी। सोनम स्कूटी पर बैठी थी राजा के पीछे, और पीछे पीछे चल रहे थे 3 अनजान चेहरे, 3 कातिल जिन्हें ना कोई जानता था न कोई पहचानता था। पर उनका काम था एक, राजा को खामोशी से दुनिया से मिटा देना। और जब वो मौका आया, जब खाई के किनारे कैमरे में मुस्कुराहट के पीछे छिपा एक धक्का देना था, तभी बारिश ने जैसे खुद राजा को बचा लिया। सोनम का पहला प्लान वहां फेल हो गया, लेकिन मौत टली थी, रुकी नहीं थी। 23 मई अगला दिन, अगला मौका। इस बार सोनम को जल्दी थी। राजा वापस इंदौर लौटना चाहता था और उसके पास सिर्फ एक दिन था। और फिर 3000 सीढ़ियां उतरकर एक सुनसान ट्रैकिंग पॉइंट पर, जहां कोई कैमरा नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था, बस वहां था एक इशारा, और वो तेज धार हथियार जिसने राजा की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। अब सवाल ये नहीं कि कत्ल हुआ या नहीं, अब सवाल ये है कि किसने किया और क्यों किया। और वो सबसे बड़ा सवाल, जिस बहन ने एक माँ की गोद उजाड़ी, क्या उसी माँ की छाती पर सिर रखकर उसका भाई रो सकता है? 9 जून इंदौर में एक अजीब दृश्य देखा गया। राजा की माँ और सोनम का भाई गोविंद एक दूसरे के गले लगकर बिलखते रहे। एक बेटे की मौत का गम और एक बहन के गुनाह का बोझ। गोविंद जो खुद राजा की तलाश में दर बदर भटका, अब उसी घर आया था माफी मांगने, जहां उसकी बहन ने खून किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साजिश की शुरुआत कब हुई, कैसे हुआ हनीमून का चैन? क्या सच में सोनम के पास कोई और रास्ता नहीं था, या ये प्रेम की आड़ में किया गया वो क्राइम है जहां दिल नहीं सिर्फ साजिश धड़कती थी? इस हनीमून मर्डर की परतें अब खुल चुकी हैं। सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किलर अब गिरफ्तार हैं। मामला कोर्ट में है, पर इंसाफ का रास्ता अब भी कई सवालों से होकर गुजरता है। सोनम रघुवंशी अपने नए नवेले पति राजा का कत्ल नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उसे एक सेल्फी मौत देना चाहती थी। सेल्फी मौत मतलब जो सिर्फ हादसा नजर आए। प्लान के तहत राजा को किसी ऊंचाई वाली जगह से खाई में धक्का दिया जाना था, ताकि खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद राजा की मौत की तारीख 23 मई रखी गई, और इस बार ये काम अंजाम दिया किलर्स ने। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक ऐसा लम्हा भी आया जब हर कोई उस लम्हे को देखकर देखता ही रह गया। अजीब मंजर था वो, जो किसी का भी दिल छलनी कर दे। कायदे से उस मंजर को देखकर कहा जा सकता है कि मर चुकी इंसानियत का एक हिस्सा अब भी जिंदा है। उस लम्हे में एक माँ थी जो अपने जवान बेटे को खो चुकी है, और एक भाई था, वो भाई जिसकी बहन ने उस माँ की गोद सूनी कर दी। यानी एक फ्रेम में वो माँ भी थी जिसके बेटे का कत्ल हुआ, और वो भाई भी था जिसकी बहन ने कत्ल किया। ये लम्हा इसलिए सबसे जुदा और ख़ास था क्योंकि इसमें दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर ज़ारो कतार रो रहे थे। सलाम है इस भाई के जज्बे को और उसकी हिम्मत को, ये जानते हुए भी कि जिस सोनम का वो भाई है, जिस सोनम ने अपने हाथों से अपना सुहाग और इस घर का चिराग बुझाया, जो पूरा घर सोनम और सोनम के परिवार वालों को नफरत और गुस्से की निगाहों से देख रहा है। सोनम का वही भाई खुद चलकर राजा रघुवंशी के घर जाता है, राजा की माँ से मिलता है, और फिर कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि वो खुद अपनी बहन यानी सोनम को सजा दिलवाएगा। 9 जून को सोनम का भाई गोविंद खुद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। 8 जून तक जिस सोनम की तलाश में खुद राजा का परिवार और रिश्तेदार दिन रात एक किए हुए थे, जिसके जिंदा और सुरक्षित लौट आने के लिए दुआएं मांग रहे थे, जैसे ही उन्हें सोनम की सच्चाई पता चली, उसकी तस्वीरें फाड़कर उसे आग लगा दी गई।
राजा के घर वालों की सोनम को लेकर इस नफरत और गुस्से को जानते हुए भी सोनम का भाई गोविंद बुधवार सुबह अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है, उनसे माफी मांगता है और फिर राजा की मां के गले लगकर खूब रोता है। राजा के घर वालों और भाइयों को भी इस बात का एहसास है कि गोविंद एक अच्छा भाई है जिसे अपनी बहन की साजिश के बारे में कुछ पता नहीं था। ये वही गोविंद था जो राजा के भाई के साथ मिलकर राजा और सोनम की तलाश में मेघालय में भटकता रहा। ये वही गोविंद था जिसे 9 जून की रात 2 बजे सोनम ने खुद के जिंदा होने की बात बताने के लिए फोन किया था। सोचिए इस भाई पर क्या गुजर रही होगी जब वो अपनी बहन के गुनाहों का बोझ उठाए उस घर में दाखिल हुआ होगा। बिना किसी जुर्म के खुद किसी मुजरिम सा महसूस कर रहा होगा। और उधर इसकी वो बहन सोनम है जिसने राजा के नाम का सिंदूर मांग में भरने से पहले ही उस सिंदूर को अपने हाथों से उजाड़ देने का फैसला कर चुका थी। सोनम शादी से पहले ही ये तय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर राजा को मारना ही है। राजा के कत्ल के लिए सोनम ने जो साजिश रची थी उस साजिश का पूरा खुलासा उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों किलर्स ने इंदौर पुलिस के सामने कर दिया है। राजा रघुवंशी से शादी करने के बाद सोनम इस तरह राजा को मारना चाहती थी कि उसकी मौत एक हादसा लगे। इसे लेकर उसने राज कुशवाहा के साथ लंबी प्लानिंग की, गूगल पर तरीके ढूंढे, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ा और फिर सोनम और राज ने यह तय किया कि राजा रघुवंशी का वो कत्ल नहीं करेंगे बल्कि उसे एक सेल्फी मौत देंगे। और इसी सेल्फी मौत के लिए सोनम ने गूगल के जरिए मेघालय के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोनम को पता चला कि मेघालय के चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती है, वहाँ जंगल, पहाड़ और गहरी गहरी खाई है। साजिश को पूरी करने के लिए आखिरकार उसने मेघालय को फाइनल किया। प्लान ये था कि चेरापूंजी जाने के बाद घूमने के दौरान किसी गहरी खाई के किनारे वो राजा रघुवंशी के साथ सेल्फी लेगी और इसी सेल्फी के लेने के दौरान मौका मिलते ही वो राजा को खाई में धक्का दे देगी। सेल्फी लेते हुए देश भर में कई हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। खाई में गिरकर राजा की मौत को भी वो एक हादसा ही मान जाता, पर अगर खाई में गिरकर भी राजा बच गया तो क्या? इसके लिए सोनम और राजा ने प्लान बी तैयार किया। प्लान बी ये था कि तीनों किलर किसी सुनसान जगह पर राजा को तेजदार हथियार से मार डालेंगे। इसी प्लान को फाइनल होने के बाद सोनम और राजा 21 मई को मेघालय पहुंचते हैं। राजा की मौत की पहली तारीख 22 मई तय की गई थी। मेघालय में मौजूद तीनों किलर्स को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी, पर पहली कोशिश सोनम को करनी थी। प्लान के तहत 22 मई की दोपहर सोनम और राजा स्कूटी पर चेरापूंजी के अलग अलग इलाकों में घूमने के लिए निकल पड़े। किलर्स लगातार दोनों का पीछा कर रहे थे। फिर एक जगह सोनम को एक सेल्फी पॉइंट दिख ही गया, वहाँ सन्नाटा भी था। बस अब सेल्फी लेने के दौरान सोनम को राज को हल्का सा धक्का देना था। पीछे खाई थी लेकिन राजा की किस्मत अच्छी थी। 22 मई की दोपहर जिस जगह सोनम को सेल्फी वाली साजिश पूरी करनी थी वहाँ तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, विजिबिलिटी बहुत कम थी। ऐसे अंधेरे में अच्छी तस्वीर नहीं आती। उस पर बारिश की वजह से मोबाइल भी खराब हो सकता था। इसी बारिश के चलते राजा सोनम के साथ बिना सेल्फी लिए वापस लौट गया और इस तरह 22 मई को राजा के मौत की पहली कोशिश नाकाम हो गई। राजा 2 दिन बाद मेघालय से वापस इंदौर जाना चाहता था। ये बात फोन पर उसने अपनी माँ को भी बताई थी। सोनम को भी ये पता था कि राजा वापस घर लौटना चाहता है। शायद 24 मई को वो मेघालय से लौट भी जाता, यानी 22 मई को पहली कोशिश नाकाम होने के बाद अब सोनम के पास राजा को मारने के लिए सिर्फ एक दिन यानी 23 मई की तारीख ही बची थी। 23 मई की दोपहर ट्रैकिंग के लिए फिर प्लान के तहत सोनम उसे सुनसान जगह पर ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां तक पहुंचने के लिए 3000 स्टेप चढ़ना और उतरना होता है, मगर उस जगह पर कोई ऐसी खाई नहीं थी जहां राजा को धक्का दिया जा सकता था। किलर्स राजा से दोस्ती कर साथ साथ थे। सोनम के पास राजा को मारने का यह आखिरी मौका था, इसीलिए उसने सेल्फी मौत देने के बजाय सीधे किलर्स को राजा को मार देने का इशारा किया, जिसके बाद किलर्स ने तेज धार हथियार से राजा को मार डाला। अब सवाल यह है कि सोनम राजा की मौत को हादसा क्यों दिखाना चाहती थी?
तो साजिश का दूसरा पहलू यही था। असल में सोनम और राज ने मिलकर जो प्लान बनाया था वो ये था कि हनीमून के दौरान अगर फिसल कर सेल्फी लेने के दौरान राजा किसी खाई में गिर जाता और उसकी मौत हो जाती तो कोई भी सोनम पर शक नहीं करेगा, हर कोई इसे हादसा ही मानेगा। इसके बाद सोनम कुछ वक्त तक एक विधवा का किरदार निभाएगी, फिर मौका देखते ही घर वालों के आगे राज के साथ दूसरी शादी का जिक्र छेड़ देगी। एक जवान बेटी के विधवा होने के बाद तब शायद सोनम के घर वाले भी इस बात के लिए राजी हो जाते, लेकिन सोनम और राज की सारी साजिश पहले ही खुल गई और अब ये दोनों तीनों किलर्स के साथ मेघालय पुलिस के कब्जे में हैं। इस बीच इंदौर और गाजीपुर से अलग अलग पांचों आरोपियों को मेघालय ले जाया गया, जहां बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। मेघालय पुलिस ने पांचों की पुलिस कस्टडी मांगते हुए अदालत को ये बताया कि उसके पास राजा रघुवंशी के कत्ल में इन पांचों के शामिल होने का तमाम पुख्ता सबूत है। बाद में अदालत ने सोनम और राज समेत बाकी तीनों किलर्स को पुलिस हिरासत में भेज दिया। मेघालय पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि राजा के कत्ल में शामिल पांचों आरोपियों के खिलाफ टेक्निकल, फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस समेत ऐसे सारे सबूत मौजूद हैं जो उन्हें अदालत में गुनहगार ठहराएंगे। फिलहाल पांचों आरोपियों से मेघालय पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। जिस तेज धार हथियार से राजा का कत्ल हुआ था वो हथियार भी मेघालय पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया है। इंदौर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से मेघालय पहुंचने के सोनम और तीनों सुपारी किलर्स के सबूत भी पुलिस के पास हैं। बाकी जो कड़ियां बची हुई हैं, उम्मीद है पांचों की पुलिस हिरासत खत्म होने से पहले वो भी जुड़ जाएंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को पूरी तरह खोल दिया है। सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया है। पहले दिन की पूछताछ के बाद पूर्व खासी हिल्स एसपी विवेक सीएम ने सनसनीखेज खुलासे किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि राज कुशवाहा इस हत्या का मास्टरमाइंड है, जबकि सोनम उसकी पार्टनर थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये हत्या प्रेम प्रसंग और पारिवारिक दबाव का नतीजा थी, जिसमें कोई सुपारी नहीं दी गई, बल्कि दोस्ती के नाम पर 3 अन्य आरोपियों ने हत्या में साथ दिया। एसपी विवेक ने खुलासा किया कि राज कुशवाहा ने सोनम की शादी से 11 दिन पहले यानी मई 2025 की शुरुआत में राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। फरवरी 2025 में ही राज और सोनम ने मिलकर 2 वैकल्पिक योजनाएं बनाई थी। पहली योजना में सोनम को अचानक गायब होना था ताकि लगे कि वो नदी में बह गई। दूसरी योजना में किसी और की हत्या कर उसकी लाश को सोनम की स्कूटी पर रखकर आग लगानी थी ताकि लगे कि सोनम मारी गई। हालांकि ये दोनों योजनाएं कामयाब नहीं हुई और सोनम को पारिवारिक दबाव में 11 मई को इंदौर के राजा से अरेंज मैरिज करनी पड़ी। शिलोंग के पुलिस कप्तान ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सोनम के परिवार को इसकी जानकारी थी या नहीं, यह भी जांच का मुद्दा है। सोनम के पास शायद हत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।